how are you? So this is my third lecture of the chapter matter in our surroundings. तो स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट दो लेक्चर्स हैं उनमें क्या पढ़ा था? हमने तो वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि मैटर होता क्या है. क्या होता है मैटर? एनीथिंग और एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास हो. हमने मैटर को स्टडी किया था इन आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर. उसके बाद हमने स्टडी किया था पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे एक मैटर बना हुआ होता है दैट इज कॉल्ड एटम. एटम एक ऐसे सबसे छोटा कण है जिससे मिलकर क्या मैटर बना है. फिर उसके बाद हमने हमारे सेकेंड लेक्चर में देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो हमने कहा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बने, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या होती है. हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जैसे इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. देन वी स्टडीड कि उनका जो साइज है पार्टिकल्स का बहुत छोटा होता है. पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं. मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट की एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी. तो पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी. देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो बच्चों आगे जो हम इस चैप्टर में जो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे दे आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. अब हम इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर की आगे 3 स्टेट्स पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इनको आपस में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो हम इस लेक्चर में इन दिस वेरी वीडियो देखेंगे. तो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीट. एंड देन हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट, कि अगर मेरे पास सपोज सॉलिड है, मुझे उस सॉलिड से क्या लिक्विड बनाना है या फिर लिक्विड से गैस बनाना है, इनका अपोजिट करना है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनाना है, तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं. देन वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन क्या होता है और कैसे होता है. अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने पढ़ी है. तो बच्चों अभी तक ना जब हम अपनी छोटी क्लासेस में हमसे पूछता है कोई भी सॉलिड क्या चीज होती है, तो हम क्या आंसर देते हैं? जिसकी शेप फिक्स होती है ना, जो अपनी शेप को चेंज नहीं करता वो सॉलिड होता है, या जिनकी शेप नहीं होती कोई वो लिक्विड होते हैं. पर अब हम सीनियर क्लासेस में हो गए हैं तो हमें ये बच्चों वाले आंसर्स को बिल्कुल भी नहीं देना है. हमें बहुत साइंटिफिक वे में पढ़ना है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को. तो वो हम ना जनरली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 2 प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड रहता है. द फर्स्ट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा है. एंड दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स. मोशन ऑफ पार्टिकल्स, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्लैश काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक वो एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से आती है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, हम अब इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज पे आगे बात करेंगे. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि मेरी ड्राइंग पे आप बिल्कुल मत जाना कि ये 2 बच्चे बना दिए हमने, कोई भी 2 स्टूडेंट्स, these 2 students and here also these 2 students. ठीक है, इन दोनों के हाथों में ना मैंने हथकड़ी लगा दी. ये एक हथकड़ी से बंधे हुए हैं. ठीक है, इनको मैंने एक डंडा दे दिया इतना लंबा, दिस इज अ स्टिक. इनको मैंने एक स्टिक दे दी और इनको मैंने एक रस्सी दे दी. ठीक है, इन्होंने एक रस्सी को ऐसे पकड़ा हुआ है. ड्राइंग मेरी बहुत खराब है बच्चों, मैं फिर से कह रही हूँ आप मेरी ड्राइंग पर मत जाना. ठीक है, तो अब मैंने इनको कहा, इन तीनों ग्रुप के बच्चों को, कि आपको एक दूसरे से दूर भागना है, बट आपको ये जो चीज है ना इसको भी नहीं छोड़ना. बट
सिर्फ एक ने यहाँ से पकड़ लिया डंडा, एक ने यहाँ से, बट ये मैक्सिमम स्पेस को भाग पाएंगे, है ना। ये लोग मैक्सिमम स्पेस तक दूर, मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जा पाएंगे। इसी तरह बच्चों ये जो तो हमारी प्रॉपर्टीज है ना, ये डिपेंड करती है। ये जो मैंने दिखाया, ये स्टिक, डंडा, रस्सी, हथकड़ी, इनको आप मानकर चलो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो हमने स्टूडेंट्स को लिया, ये क्या है, हमारे पार्टिकल्स हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा बच्चों, हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखते हैं कि इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगा कि जितना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही कम क्या हो जाएगी उनकी स्पीड, है ना। जैसे हथकड़ी वाला एग्जांपल था, उनके बीच में अट्रैक्शन क्या था, सबसे ज्यादा, पर वो एक दूसरे से दूर सबसे कम जा पा रहे थे। तो उतना जितना ज्यादा फोर्स, मिनिमम विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो उनका मोशन होगा, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर कि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी कम मूवमेंट होगी। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे अब हम क्या करेंगे, अपने मैटर को क्लासिफाई करेंगे इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। इरेज कर दूं मैं इसे, फटाफट से आप नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने मैटर को, यू राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन 3 स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में अपने मैटर को क्लासिफाई कर दिया। दिस इज सॉलिड, नहीं यहाँ पे हम लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमने अपने मैटर को क्लासिफाई कर दिया। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की हमने यहाँ पर बात करी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी हमने बात करी थी किसकी, काइनेटिक एनर्जी। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर देख लेते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, कि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। तो बच्चों अब हमें सॉलिड्स को डिफाइन करना है। तो अब आपसे कोई सॉलिड को पूछे तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सॉलिड्स वो होते हैं जिनका एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, वो तो होते ही हैं, बट साइंटिफिक डेफिनेशन पे आज हम आते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स वो होते हैं बच्चों जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम। यही हमने पढ़ा था, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही कम हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई सॉलिड्स की, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, अब वो क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या होगी, सबसे कम, मिनिमम। मतलब इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मतलब पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इतना ज्यादा है तो वो दूर ही नहीं जा पा रहे एक दूसरे से, है ना। स्पेस होने के लिए उनको दूर जाना जरूरी है, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको दूर नहीं जाने दे रहा पार्टिकल्स को। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। तो बच्चों अब अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन सॉलिड्स, तो यू विल से दैट सॉलिड्स इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आप लिख भी सकते हो साथ में, सॉलिड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles is maximum and the kinetic energy of particles is minimum. Also they have least या सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग।
ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हम गैसेस को देखते हैं। पहले गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, मिनिमम, दे हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए तो हम देखते हैं हवा के मॉलिक्यूल्स कभी कभी ना, सुबह सुबह देखना आप, जब शेडो आ रही होती है लाइट की परछाई, तो पार्टिकल्स ऐसे मूव, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हमें दिखती हैं। इतनी जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके वो बीच में फोर्सेस है ही नहीं। फोर्स नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और इंटर पार्टिकल स्पेसिंग भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। अब जो लिक्विड्स होते हैं ना बच्चों, वो इन दोनों के बीच में होते हैं, इन दोनों के बीच के। अब लिक्विड्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सॉलिड से ज्यादा होता है और लिक्विड से कम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बीच बीच का, ये बीच के हैं। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो एक बीच का बिल्ला होता है ना, तो ये लिक्विड वही है हमारा बीच का बिल्ला। इसमें हर एक प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच की है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होते हैं, सॉलिड से, मैंने क्या लिखा है सिंबल यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लिक्विड्स में, सॉलिड से तो क्या होगा, कम लिक्विड में, बट गैसेस से ज्यादा, मतलब बीच बीच का। अब उल्टा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है फिर से, मॉडरेट, लिक्विड्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इज मॉडरेट। और कैसे, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के अंदर, सबसे कम होती है सॉलिड के अंदर, और लिक्विड हमारे फिर बीच में आ गए, है ना। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं लिक्विड हमारा बीच में है, यहाँ पर भी हमारा लिक्विड बीच में है। वही इंटर पार्टिकल स्पेसिंग में भी क्या रहेगा, सॉलिड्स में सबसे कम होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है, तो बीच फिर हमारे बेचारा लिक्विड बीच में फंस गया, इन दोनों के बीच में। क्लियर बच्चों इतना? तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब आप इसे हम एक अच्छे से एग्जांपल से भी देख सकते हैं, ठीक है। सपोज सॉलिड्स में अरेंजमेंट देखते हैं, लिक्विड्स में देखते हैं और गैसेस में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल स्पेसिंग बहुत ही कम होती है। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल स्पेसिंग ठीक ठीक होती है बीच की, और यहाँ पर क्या होती है, पार्टिकल स्पेसिंग बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गए, सबसे ज्यादा, तो इनके बीच में मूवमेंट तो है ही नहीं ना पॉसिबल, ये सिर्फ ऐसे ऐसे अपनी जगह पे मूव, ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था, सॉलिड्स क्या सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन मोशन को शो करते हैं सॉलिड्स। अब ये इनके बीच में बीच बीच का है, जैसे ही पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट करा, ये इससे टकरा गया, टकरा के ये घूम गया, ऐसे ये क्या जाते हैं फिर रोटेट कर जाते हैं, इसने इससे टक्कर ली और ये रोटेशन हो गई। तो यहाँ पर हमें रोटेशनल मोशन ज्यादातर दिखता है, रोटेशन हमें ज्यादातर दिखती है। गैस है, ये पार्टिकल यहाँ ऐसे इधर चला गया, फिर इधर आ गया, ऐसे, इनमें हमें गैसेस में रैंडम मोशन दिखता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है सॉलिड्स में, इस तरह की अरेंजमेंट होती है लिक्विड्स में, एंड ऐसी अरेंजमेंट किसमें होती है, हमारी गैसेस में, ठीक है। इतना बच्चों, तो भी हमने किसको मैटर के बेसिस पे हमने सॉलिड्स, लिक्विड और गैस, हमारी तीनों क्लासिफिकेशंस को देखा। फटाफट से आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो, और प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखनी है आपने अपनी लैंग्वेज में इनकी, सिर्फ ऐसे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनकी आपने डेफिनेशन को खुद बनाकर लिखना है। अब मैं आगे चलते हैं और अब हम इनकी क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तीनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे और कंपेयर साथ में करते चले जाएंगे कि क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इस फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी, कि किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
शेप के बेसिस पे। तो सॉलिड की कैसी शेप होती है बच्चों? फिक्स। अब ये मार्कर है, ये मार्कर इसी शेप में रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं मार्कर अपनी शेप को चेंज कर लेगा। कोई भी सॉलिड हम देखते हैं, कोई टेबल, चेयर या जो भी सॉलिड्स हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं, उनकी शेप क्या होती है? दे हैव फिक्स्ड शेप। इनकी शेप क्या होती है? फिक्स्ड। अब लिक्विड है, लिक्विड की शेप की बात करनी है। सपोज हमने एक गिलास पानी भरा, ठीक है, फिर से मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ड्राइंग पर मत जाना। हमने इसमें पानी भर लिया, इतना पानी था, तो इसने इस गिलास की शेप ले ली। अब मैंने इस पानी को चेंज करके ऐसे एक बड़े से बाउल में भर दिया, तो फिर इसने इस बाउल की शेप ले ली, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इस एग्जांपल के बेसिस पे कि लिक्विड्स क्या करते हैं? शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स दे टेक द शेप of container, they take the shape of container in which they are kept। जिस कंटेनर में हमने उनको रखा है ना, उसी की शेप क्या ले लेंगे? गैस, लिक्विड के पार्टिकल्स। जैसे हम वाटर देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे ट्रांसफर करेंगे वो वही शेप ले लेगा। गैस, गैस भी हम एग्जांपल देख सकते हैं ना बलून्स का। बलून्स, ये बलून है, ठीक है, इसके अंदर गैस है, तो गैस ने कैसी शेप ले रखी है? बलून की। बड़ा बलून करते जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो गैसेस भी क्या करती है? दे आल्सो सेम टेक द शेप। वो कौन सी शेप ले लेते हैं? टेक द शेप इन विच दे आर फिल्ड। जिस भी शेप में हम उसे फिल करेंगे वो ले लेंगे। टेक द शेप इन विच गैस इज फिल्ड। और अब हम फिक्स नॉन फिक्स की बात करें तो इसकी शेप क्या होती है? लिक्विड्स की शेप इज नॉट फिक्स्ड। जैसे सॉलिड्स की शेप हम कहते हैं क्या होती है? फिक्स। इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना। फिक्स थोड़ी है, चेंज कर रहे हैं शेप अपने अकॉर्डिंग। सिमिलरली गैसेस की शेप भी क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। और वही सॉलिड्स की शेप क्या होती है हमारी? फिक्स्ड। सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप, ये है फिक्स्ड शेप। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है बच्चों? वॉल्यूम एक्चुअल में इट इज स्पेस ऑक्यूपाइड, कि कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसी को क्या कहते हैं? वॉल्यूम। और वॉल्यूम के बेसिस पे एक हम इम्पोर्टेंट जो है चीज को पढ़ते हैं विच इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? डेंसिटी इज एक्चुअल में मास बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। कि कितना मास आ रहा है कितने वॉल्यूम के अंदर, वो क्या हो गई? डेंसिटी। ठीक है, अब सॉलिड्स की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये डस्टर है, इसने एक फिक्स्ड वॉल्यूम को ले रखा है। अब इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? फिक्स्ड। तो अगेन हम कह सकते हैं सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड। एंड दे कीप देयर वॉल्यूम। दे कीप देयर वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, पार्टिकल्स उड़ जाएंगे तो वॉल्यूम कहीं चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लिक्विड्स की। अब जैसे मैंने लिक्विड को इस पैन में फिल कर दिया, यहाँ पे ये लिक्विड है। अब इसकी वॉल्यूम तो है ना कोई, मतलब ऐसा तो नहीं है कि लिक्विड यहाँ से उड़ जाएगा और वॉल्यूम कुछ डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विड्स भी अपनी वॉल्यूम को क्या कीप, दे ऑल्सो कीप देयर वॉल्यूम। लिक्विड्स ऑल्सो कीप देयर वॉल्यूम। इनकी भी कोई ना कोई वॉल्यूम होती है। बट अगर हम इसकी बात करें, गैसेस की बात करें, किसकी बात करें? गैस पार्टिकल्स की। इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं सॉलिड्स को। इतना हमारा था शेप के बेसिस पे। अब हम बात करें गैसेस की। सपोज मैंने क्या किया, गैस को ऐसे डाला तो गैस पार्टिकल्स तो उड़ जाएंगे ना, क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या है? बहुत ज्यादा। बिकॉज आप रीजन लिख सकते हो, दे डू नॉट
बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे उड़ सकते हैं इधर से उधर, ठीक है, तो हम इनका एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं करते। तो हम डेंसिटी किसकी मेजर करते हैं जनरली? हम सॉलिड्स की डेंसिटी मेजर करते हैं और लिक्विड्स की, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड में ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये फिक्स होता है ना। सॉलिड्स में वॉल्यूम क्या है, चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड्स में भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, बट गैस में हो जाता है। तो जनरली हम डेंसिटी की बात सॉलिड्स और लिक्विड्स में करते हैं। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखो, ठीक है, डेंसिटी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने 3-4 एग्जांपल दे दिए, चॉक, वाटर, हनी, ठीक है। इन तीनों में हमें बताना है डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, और मैंने यहाँ पे कह दिया इन तीनों का जो वॉल्यूम है, ठीक है, या हमने इन तीनों का क्या ले लिया, सपोज करो मैंने इनका सिर्फ 1 मास लिया है, तो अब चॉक है, चॉक के बेसिस पे इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या होते हैं, सबसे ज्यादा, है ना। चॉक मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, तो ये वॉल्यूम क्या सबसे कम ऑक्यूपाई करेंगे। डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जितनी कम डेंसिटी उतनी ज्यादा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम जितनी कम डेंसिटी उतनी ज्यादा। तो चॉक पार्टिकल्स में डेंसिटी ज्यादा हो गई। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं ना एक दूसरे के इतना। वाटर और हनी में क्या होता है, पार्टिकल्स ज्यादा पास होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी चॉक की, क्योंकि चॉक क्या एक सॉलिड, फिर होगी हनी की, एंड देन होगी किसकी, वाटर की डेंसिटी। कंसेप्ट क्लियर है डेंसिटी का, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, हमने किसकी बात कर ली, वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बाद हम नेक्स्ट फैक्टर जो पढ़ते हैं वॉल्यूम के बाद, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब होता है किसी चीज को दबाना। आप ऐसे एग्जांपल से समझो इसको, हमने 3 सिरिंज लिए, ये क्या है सिरिंज, ठीक है, ऐसे ऊपर से हम इस पे फोर्स लगा रही हूँ मैं, ऊपर से मैंने 3 सिरिंज लिए ऐसे, ठीक है, ऊपर से हम तीनों में फोर्स लगा रहे हैं। एक में मैंने डाल दिया क्या, सैंड, मिट्टी, दूसरे में मैंने डाला पानी, वाटर, और तीसरे में क्या है, गैस। किसमें सबसे ज्यादा जल्दी नीचे जाएगा हमारा जो सिरिंज है, गैस के अंदर, फिर वाटर के अंदर, फिर सैंड के अंदर। कंप्रेस मतलब होता है दबाना, प्रेशर देकर। तो हम इस बेसिस पे क्या कह सकते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, क्या जो हमारे क्या सॉलिड्स होते हैं, दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, दे आर नेग्लिजिबल, बहुत ही थोड़ा कंप्रेस होते हैं। वहीं गैसेस जो होती है हमारी, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हम उनको ज्यादा से ज्यादा गैस को क्या कर सकते हैं। ऐसा किस वजह से होता है, देखो बच्चों, गैस पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस बहुत ही ज्यादा। अब इतना स्पेस है कि अगर मैं प्रेशर दूं तो ये स्पेस क्या होता जाएगा, कम, है ना। हम प्रेशर देंगे तो स्पेस क्या हो जाएगा इनके बीच में, कम। वहीं सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, ऑलरेडी बहुत कम। अब अगर हम इसको प्रेशर भी देंगे, इनके बीच में स्पेस ही नहीं है ना, तो ये पास आ ही नहीं सकते। लिक्विड्स क्या होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल, कंप्रेस हो जाते हैं बट लेस देन गैस, गैस से कम। दे आर आल्सो कंप्रेसिबल बट लेस, दे आर लेस कंप्रेसिबल देन गैस, वो गैसेस से लेस कंप्रेसिबल होते हैं। आप ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो गैस की हाईली कंप्रेसिबल, इसके बेसिस पे एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन आती है जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आपने सुना होगा LPG एंड CNG,
फुल फॉर्म क्या होती है एलपीजी की? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और दिस इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों क्या है? गैस, बट हमारे घर में क्या लिक्विड, सिलेंडर में क्या होती है वो गैस? लिक्विड फॉर्म में। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जैसे ये गैस है, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर। अब जैसे ही हम इन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको धक्का देते जाओ देते जाओ देते जाओ, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये यहाँ पर आ जाएगा ना हमारा सपोज, तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो कम होता जाएगा, और पार्टिकल्स के स्पेस में हम जब कमी आ जाती है तो लिक्विड्स चेंज हो जाते हैं, सॉरी गैसेस हमारी किसमें चेंज हो जाती है? लिक्विड्स के अंदर। तो अगर आपसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाई द ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, व्हाई दे आर इन लिक्विड फॉर्म, या हाउ वी कैन कन्वर्ट देम इन लिक्विड, तो आप रीजन देंगे बिकॉज गैसेस हैव वेरी हाई इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, गैसेस के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती ज्यादा, एंड बाय अप्लाइंग द प्रेशर अप्लाई करने से वी डिक्रीज्ड देयर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग एंड दे कन्वर्टेड टू लिक्विड्स। क्लियर है इतना बच्चों? तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी हमारी पढ़ ली, कौन सी? कंप्रेसिबिलिटी। फर्स्ट वी स्टडीड शेप, सेकंड वी स्टडीड वॉल्यूम, एंड देन कंप्रेसिबिलिटी। अब हम हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, क्या है? दैट इज रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी क्या हो? रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, दैट इज एक ऐसी प्रॉपर्टी कह सकते हैं दैट इनएबिलिटी टू चेंज द शेप, टू चेंज शेप, शेप को ना चेंज करने की एबिलिटी। वही जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी ये होती है प्रॉपर्टी टू फ्लो करने की प्रॉपर्टी। अब आप खुद बताओ बच्चों, अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं, सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? रीजन, हर एक चीज का हमें क्या पूछना है? व्हाई, क्यों नहीं कर सकते? करते हैं तो क्यों करते हैं? तो सॉलिड्स में क्या होता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसकी वजह से दे डू नॉट फ्लो। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड। वेयरएज लिक्विड्स और गैस हमारे क्या होते हैं? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब दे कैन फ्लो, और फ्लूइड्स, ठीक है? क्लियर इतना? दिस वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। क्लियर? अब प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि अब तक हम इसकी बहुत बार बात कर चुके हैं। किसकी? काइनेटिक एनर्जी। ये तो अभी तक हम इसमें बार बार बात करते जा रहे हैं। ये सॉलिड्स में क्या होती है? लीस्ट, मिनिमम। गैसेस में क्या होती है? मैक्सिमम। और लिक्विड्स में क्या होती है? मॉडरेट। ठीक है? अब हम जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, राइट? प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? चलो डिफ्यूजन को समझने से पहले आप एक एग्जांपल देखो। हम स्कूल से घर जाते हैं ना, तो कभी कभी हमें गेट पे ही बड़ी अच्छी खुशबू आती है कि हाँ आज मम्मी ने टेस्टी खाना बनाया है आपके पसंद का, ठीक है? तो हमें खुशबू आती है, वो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। किसी ने परफ्यूम लगाया बहुत अच्छा, और हम दूर से ही, थोड़ा दूर से ही बता देते हैं कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, वो भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। हम पूजा करते हैं तो धूप अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि वो धुआं जो पार्टिकल्स है वो उधर ही रहते हैं, दे ट्रेवल टू अस। वो क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। तो हम डिफ्यूजन को कह सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी डिफ्यूजन इन विच पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस, राइट डाउन, diffusion is when particles of one substance move into the
दैट इज डिफ्यूजन, कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएं। अब आप खुद बताओ, डिफ्यूजन एक तरह से क्या है? मूवमेंट ही तो है ना। डिफ्यूजन में हो क्या रहा है? मूवमेंट, यही तो हो रहा है, सॉरी, मूवमेंट। डिफ्यूजन में क्या हो रही है? मूवमेंट। तो हमें पता है कि मूवमेंट सॉलिड्स में क्या होती है? बहुत ही कम, है ना। सॉलिड्स में क्या डिफ्यूजन बहुत ज्यादा कम होती है। तो हम लिख सकते हैं जो सॉलिड्स है इनमें डिफ्यूजन क्या होता है? नेग्लिजिबल, होता ही नहीं है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, नेग्लिजिबल। और लिक्विड गैसेस में हमारा जो डिफ्यूजन क्या होता है? मैक्सिमम। खाने की खुशबू हमारे पास बड़ी जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, तो गैसेस में क्या होता है हमारा डिफ्यूजन? मैक्सिमम। और लिक्विड्स में भी हमारा डिफ्यूजन होता है, बट इट कैन वेरी। हर एक चीज में डिफ्यूजन वेरी कर सकता है। जैसे आप देखो, कभी फास्ट भी हो सकता है, कभी स्लो भी हो सकता है। ये मैंने बीकर ले लिया, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बीकर नंबर 1 के अंदर 1 ड्रॉप इंक डाली, ब्लू इंक, ब्लैक इंक जो हम पेन में यूज करते हैं ना। और सेकंड बीकर के अंदर मैंने हनी को ऐड किया, हनी। तो हमें इसमें लिखेगा कि वेरी फास्ट डिफ्यूजन। यहाँ पर जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, बट यहाँ पर क्या था? इट वॉज स्लो, स्लो था। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों की जो डिफ्यूजन होता है इट कैन ऑल्सो वेरी, कि किसी एक सब्सटेंस में ज्यादा फास्ट हो, किसी में कम हो। बट लिक्विड्स में क्या डिफ्यूजन होता है? लिक्विड्स और गैसेस में डिफ्यूजन होता है। इसके बेसिस पे बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये लेक्चर था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होती है और गैसेस क्या होती है। इसके बेसिस पे हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे बर्फ पिघलती है तो क्या आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में, मतलब सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ये सब हम कन्वर्जन्स आगे हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर चैनल कैप्चर केमिस्ट्री। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन